हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, इससे पहले लेक्चर में हमने जनरल एनाटॉमी स्टार्ट किए थे, जो कि हमारा फर्स्ट लेक्चर था, जिसमें हमने एनाटॉमी के डेफिनेशन एंड उसके ब्रांचेस डिस्कस किए थे। आज के इस वीडियो में हमारा जो कि लेक्चर 2 होने वाला है जनरल एनाटॉमी पर। तो इसमें हम देखेंगे इसमें हम देखेंगे कुछ पोजिशंस, कुछ प्लेन्स एंड टर्म्स, जो कि एनाटॉमी में जनरल एनाटॉमी का एक पार्ट है और पूरे एनाटॉमी में आपको सुनने मिलेगा। और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वाइवा में डायरेक्ट टर्म और पोजीशन पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं और प्लेन पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आज हमारा लेक्चर टर्म, पोजीशन एंड प्लेन, ये तीनों को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन आप वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। तो फ्रेंड, हम स्टार्ट करते हैं पोजीशन। अब ये पोजीशन कितने टाइप्स के होते हैं एनाटॉमी में, तो जो कि हमारे को दिया गया है, अगर अकॉर्डिंग टू बीडी चौरसिया चले हम बीडी चौरसिया के जनरल एनाटॉमी के हिसाब से, तो हमें कुछ पोजीशन दिए हुए हैं। जैसा कि सबसे पहला पोजीशन है एनाटॉमिकल पोजीशन। एनाटॉमिकल पोजीशन। अब ये एनाटॉमिकल पोजीशन क्या है? तो एनाटॉमिकल पोजीशन जानने से पहले एनाटॉमिकल पोजीशन जानते हैं हम। देखिए, जब कोई पर्सन एकदम स्ट्रेट, आप मुझे देखिए, जब कोई पर्सन एकदम स्ट्रेट खड़ा होता है, उसके दोनों जो आर्म रहते हैं, वो उसके आईज जो है वो एकदम लुक फॉरवर्ड करते हैं, सीधा देखते हैं। उसके दोनों हाथ उसके दोनों हाथ साइड ऑफ द बॉडी रहते हैं और पाम फेसिंग फॉरवर्ड। जब पाम भी जो है ये हमारे हाथ, वो भी सामने की ओर फोकस करते हैं और पैर दोनों मिले हुए रहते हैं। ऐसी स्ट्रेट पोजीशन को हम कहते हैं एनाटॉमिकल पोजीशन। अगर आपको ड्रॉ करके बताओ, ये कोई पर्सन है, मेरी ड्राइंग थोड़ी बेकार है लेकिन आपको समझ आ जाएगा। ये पर्सन है, ये उसके फीट है दोनों फॉरवर्ड, ये फॉरवर्ड फीट। उसके जो आर्म है कुछ ज्यादा ही बड़े आर्म हो गए। ये उसके फिंगर, आईज लुकिंग फॉरवर्ड और मुस्कुरा रहा है। चलिए, मुस्कुरा रहा तो नहीं है, लेकिन हम इसे मुस्कुराता बता देते हैं। तो ये हो रही है एनाटॉमिकल पोजीशन। आप मुझे देखिए, मतलब ये जो मेरे हाथ है दोनों ऐसा सामने की ओर रहेंगे और एकदम स्ट्रेट में देखूंगा, तो ये होगी एनाटॉमिकल पोजीशन। अगर इसको इंग्लिश में डिफाइन करना रहा तो द पर्सन स्टैंडिंग फॉरवर्ड, आईज लुकिंग स्टैंडिंग स्ट्रेट, आईज लुकिंग फॉरवर्ड, बोथ आर्म हैंग बाय द साइड ऑफ द बॉडी एंड द फीट गेट टुगेदर एंड palm ऑफ द हैंड फेसिंग फॉरवर्ड। तो ये दो टाइप ऑफ पोजीशन इज कॉल्ड एज एनाटॉमिकल पोजीशन। तो ये होती है एनाटॉमिकल पोजीशन। एनाटॉमिकल पोजीशन के बाद अगर हम दूसरी कोई पोजीशन देखेंगे तो वो होती है सुपाइन पोजीशन। ये भी वाइवा में पूछते हैं, सुपाइन पोजीशन। अब ये सुपाइन पोजीशन क्या होती है? सुपाइन पोजीशन बहुत सिंपल है। जब कोई पर्सन अपने पीठ पर सोया हुआ है, पीठ पर सोना, जिसे हम चित्त सोना भी कहते हैं हिंदी में, आम लैंग्वेज में, उसे कहते हैं हम सुपाइन पोजीशन। तो देखिए, सुपाइन पोजीशन भी हम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ये पेशेंट ऊपर देख रहा है और कुछ इस तरह से सोया है। ये है सुपाइन पोजीशन। अब ये थी सुपाइन पोजीशन, ये सिंपल है। द पर्सन लाइंग ऑन हर हिज बैक, दोस टाइप ऑफ पोजीशन इज कॉल्ड एज सुपाइन पोजीशन। अगर तीसरी पोजीशन की बात करें हमारी, तो वो होती है लिथोटॉमी पोजीशन। लिथोटॉमी लिथोटॉमी पोजीशन। अब ये लिथोटॉमी पोजीशन क्या होता है? लिथोटॉमी पोजीशन में भी फ्रेंड्स, पेशेंट पर्सन उसके बैक पर लाई करता है, बैक पर सोया हुआ रहता है, लेकिन उसके दोनों जो नी रहते हैं वो उठे हुए रहते हैं। मतलब कि अगर आपको बताया जाए, कोई नहीं, मैं इसका इमेज आपको बता दूंगा, वीडियो में हम इमेज देख लेंगे, जो कि होंगे सुपाइन पोजीशन के। लेकिन अगर ड्रॉ करने का, लिथोटॉमी पोजीशन सॉरी, ड्रॉ करने की कोशिश की जाए तो ये उसके नी है, कुछ इस तरह से ये दोनों नी उसके उठे हुए रहेंगे। इसे कहते हैं हम लिथोटॉमी पोजीशन। ये पोजीशन मोस्टली अगर डिलीवरी के टाइम, फीमेल में डिलीवरी लेबर के टाइम, ये पोजीशन में, नॉर्मल डिलीवरी के टाइम इसी पोजीशन में पेशेंट को लेटाया जाता है, जिसे कहते हैं लिथोटॉमी पोजीशन। अब एक जो चौथी और लास्ट पोजीशन होने वाली है हमारी, वो है प्रोन।
प्रोन प्रोन पोजीशन। अब ये प्रोन पोजीशन बहुत ही सिंपल है। अगर कोई पर्सन अपने पेट के बल लेटा हुआ है, अगर पेट के ऊपर, चेस्ट के ऊपर अपने सो रहा है पेशेंट, जिसे ऑन द सोना कहते हैं हम। ये डायग्राम तो आप ना ही देखो तो बेटर है, जाने दीजिए। अगर कोई पेशेंट अपने पेट पर सो रहा है, चेस्ट पर सो रहा है, तो उसे कहते हैं हम प्रोन पोजीशन। प्रोन पोजीशन। तो फ्रेंड्स, ये थे वो चारों पोजीशन: एनाटॉमिकल पोजीशन, सुपाइन पोजीशन, लिथोडोमी पोजीशन, प्रोन पोजीशन। एनाटॉमी पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वाइवा में भी पूछे जाती है। ये थी हमारी सुपाइन पोजीशन, जिसमें पेशेंट पीठ पर सोया रहता है। लिथोडोमी पोजीशन, जो कि दोनों घुटने, उसके दोनों पैर उठे हुए रहते हैं, पीठ पर सोया हुआ रहता है। और प्रोन पोजीशन, जिसमें ऑन द सोया हुआ रहता है पेशेंट। तो ये थे हमारे वो पोजीशंस। अब हम बात करते हैं प्लेन्स की। तो दोस्तों, अब बात करते हैं प्लेन्स की। अभी हमने पोजीशन जान लिया, अब बात करते हैं प्लेन्स की। अगर सिंपली में देखें प्लेन्स क्या होता है, तो ये ऐसी लाइन होती है जो बॉडी को डिवाइड करती है, चाहे वो इक्वल हाफ में हो, चाहे वो अनइक्वल हाफ में हो। तो द लाइन or segment which can divide body in equal or unequal parts, तो इसे कहते हैं हम प्लेन्स। अब जानते प्लेन्स, द लाइन और सेगमेंट विच कैन डिवाइड बॉडी इन इक्वल और अनइक्वल पार्ट। ऐसी लाइन, ऐसी सेगमेंट जो बॉडी को इक्वल पार्ट में भी डिवाइड कर सकती है या फिर अनइक्वल पार्ट में भी डिवाइड कर सकती है, उस लाइन, उस सेगमेंट को हम कहते हैं प्लेन्स। अब जानते हैं प्लेन्स कितने टाइप के होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मीडियन प्लेन। मीडियन प्लेन, इसका दूसरा नाम है मिड सजाइटल प्लेन। मिड सजाइटल प्लेन। अब ये प्लेन क्या होता है? मीडियन प्लेन एक ऐसा प्लेन होता है दोस्तों जो बॉडी को टू इक्वल पार्ट, फर्स्ट लेफ्ट पार्ट एंड राइट पार्ट, दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। उस प्लेन को हम कहते हैं मीडियन प्लेन। मतलब कि एक पर्सन स्टैंड है, मेरी तरह खड़ा हुआ है, और ऐसा कोई प्लेन हो रहा है जो मुझे दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, पूरा बीच से मुझे काटा जा रहा है, ऐसा समझ लीजिए आप। एक लाइन मेरे होते हुए ऐसा गुजर रही है जो कि सेंटर पार्ट से, ये आधा लेफ्ट साइड में, आधा राइट साइड में, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। उस प्लेन को हम कहते हैं मीडियन प्लेन। मतलब कि देखिए, ये पर्सन बहुत खुश बेचारा सा खड़ा है, इसे नहीं पता बीच से एक प्लेन गुजरने वाला है। ये देखिए, तो यह बॉडी बिल्डर बंदा बहुत खुश है। एक इससे हम ऐसा एक प्लेन गुजार रहे हैं, देखिए, जो इसे इक्वल पार्ट में, इधर लेफ्ट पार्ट इधर राइट पार्ट में डिवाइड कर रहा है। उस प्लेन को हम कहते हैं मीडियन प्लेन। द प्लेन विच डिवाइड द बॉडी इन राइट एंड लेफ्ट इक्वल पार्ट, दोस प्लेन इज कॉल्ड एज मीडियन प्लेन। दूसरे प्लेन की बात करते हैं हम, जो कि होता है सजाइटल प्लेन। अब ये सजाइटल प्लेन क्या होता है? सजाइटल प्लेन, तो फ्रेंड्स, सजाइटल प्लेन हमने अभी मीडियन प्लेन देखा। अगर मीडियन प्लेन के हम एक पैरेलल कोई प्लेन ड्रॉ कर देते हैं, पैरेलल मतलब जो कि इसे ओवरलैप ना करे, और कोई यहाँ से हम एक प्लेन गुजार रहे हैं जो बॉडी को भले ही इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर रहा, लेकिन राइट एंड लेफ्ट पार्ट में डिवाइड कर रहा है, उस पार्ट को हम, उस प्लेन को हम कहते हैं सजाइटल प्लेन। ये जो प्लेन या फिर इधर से जो हो सकता है, गुजर सकता है, लेकिन इक्वल पार्ट में नहीं, पैरेलल रहेगा मीडियन प्लेन के, उस प्लेन को हम कहेंगे सजाइटल प्लेन। सजाइटल प्लेन जो कि बॉडी को डिवाइड कर रहा है राइट एंड लेफ्ट पार्ट में, लेकिन इक्वली नहीं, उस प्लेन को हम कहते हैं सजाइटल प्लेन। मतलब कि पैरेलल टू, ये पैरेलल का साइन आपने मैथ में पढ़ा होगा, पैरेलल टू मीडियन प्लेन, ये होता है मीडियन प्लेन। अब तीसरा प्लेन होता है कोरोनल प्लेन। कोरोनल, दोस्तों अगर आपको राइटिंग नहीं समझी तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं जानता हूं मेरी राइटिंग बेकार है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं सुधारने की।
तो देखिए ये होती है कोरोनल प्लेन। कोरोनल प्लेन क्या होता है? अब इस पर तो हमने बहुत से प्लेन गुजार दिए, इसलिए अब दूसरा एक बना लेते हैं। ये भी एक खुशहाल पर्सन है, अभी इसे भी नहीं पता इस पर से भी प्लेन गुजरने वाला है। देखिए, तो ये है वो बेचारा पर्सन, ये भी बहुत खुश है। देखिए कितना खुश है। लेकिन अगर हम इस पर कोरोनल प्लेन, अब कोरोनल प्लेन मतलब कि अरे यार इस पर तो गुजारना मुश्किल हो जाएगा। तो देखिए कोरोनल प्लेन वो रहता है बॉडी का जो हमारे बॉडी को वेंट्रल मतलब सामने और पीछे दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। मतलब कि कोई ऐसा प्लेन जो मेरे सर पर से ऐसा गुजारेंगे आप, जो कि मुझे आधा पार्ट मेरा सामने गिरेगा, आधा पार्ट पीछे गिरेगा, उस प्लेन को हम कहते हैं कोरोनल प्लेन। ये बंदा है, जैसे कि इस पर हम एक मशीन, कांटे वाली मशीन है, इसके बराबर सेंटर ऑफ द सिरवे से गुजार रहा है, जिससे एक पार्ट इसका सामने की ओर गिर रहा है और आधा पीछे का पार्ट उसका पीछे की ओर गिर रहा है। तो उस प्लेन को हम कहेंगे कोरोनल प्लेन। द प्लेन विच डिवाइड द बॉडी इन एंटेरियर पार्ट और डोर्सल पार्ट, दोस प्लेन इज कॉल्ड एज कोरोनल प्लेन। तो ये था कोरोनल प्लेन। चौथे प्लेन की और लास्ट प्लेन की अगर हम बात करें, जो कि होता है ट्रांसवर्स प्लेन। अरे यार ये राइटिंग का भी मैं क्या करूं फ्रेंड्स। ट्रांसवर्स प्लेन, ट्रांसवर्स प्लेन, ये प्लेन क्या होता है? ये ट्रांसवर्स प्लेन ऐसा होता है जो बॉडी को अपर एंड लोअर पार्ट में डिवाइड करता है। मतलब ये महाशय है हमारे, ये जनाब, इनको हमने दो पार्ट में काट दिए, आधा पार्ट ऊपर का रह गया इनका, आधा नीचे का रह गया। इस प्लेन को हम कहते हैं ट्रांसवर्स प्लेन। द प्लेन विच डिवाइड द बॉडी इन अपर एंड लोअर सेगमेंट, अपर एंड लोअर पार्ट, दोस टाइप ऑफ प्लेन इज कॉल्ड एज ट्रांसवर्स प्लेन। तो इस प्लेन को हम कहते हैं ट्रांसवर्स प्लेन। तो दोस्तों ये थे वो चार प्लेन जो आपको एनाटॉमी में पढ़ना रहता है, जनरल एनाटॉमी का पार्ट है ये। इस पर आपको क्वेश्चंस भी आ सकता है या फिर आपसे वाइवा में पूछा जा सकता है, तो ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो दोस्तों पोजीशन जान ली, प्लेन्स जान लिए, अब बात करते हैं टर्म्स की। अब ये टर्म्स क्या होते हैं? तो कुछ हम आपको टर्म्स बताएंगे जो कि आपको पूरे एनाटॉमी में देखने मिलेंगी, जो कि होता है फर्स्ट एंटेरियर, जिसका दूसरा नाम होता है वेंट्रल। पोस्टेरियर, शायद आपको पता भी होंगे ये टर्म, लेकिन हम देख लेते हैं। पोस्टेरियर, डोर्सल, मीडियल, लेटरल। अब इसके मतलब समझाएंगे हम आपको, अभी नहीं, अभी। सुपरफिशियल, डीप, प्रॉक्सिमल, ये हमारा डिस्टल। चलिए पहले इतने पर बात कर लेते हैं। अब ये एंटेरियर, जिसका दूसरा नाम है वेंट्रल, उसे क्या कहते हैं? एंटेरियर जिसे हम सामने का पार्ट बोलते हैं, फ्रंट ऑफ द बॉडी, उसे हम कहते हैं एंटेरियर। और वेंट्रल फ्रंट, फ्रंट। पोस्टीरियर डोर्सल एंटीरियर का अपोजिट, पोस्टीरियर मतलब कि बैक, बैक एस्पेक्ट ऑफ द बॉडी, उसे हम कहते हैं पोस्टीरियर। मीडियल, सेंट्रल लाइन के करीब, सेंट्रल लाइन के करीब उसे हम कहते हैं मीडियल। मतलब कि अब अगर जानेंगे हम एनाटॉमिकल पोजीशन, एनाटॉमिकल पोजीशन में हमारे पाम कुछ इस तरह फॉरवर्ड कर रहे हैं, जिसमें हमारी लिटिल फिंगर हमारे बॉडी की ओर फेस कर रही है, तो उसे कहते हैं हम मीडियल। जो कि हमारी लिटिल फिंगर है वो मीडियल टू दी बॉडी, और थंब जो है वो है लेटरल टू दी बॉडी। जो सेंट्रल लाइन के नजदीक, जो सेंट्रल लाइन की तरफ होगा उसे हम मीडियल कहते हैं, और जो सेंट्रल लाइन से दूर रहेगा उसे हम लेटरल कहते हैं। क्लोज टू सेंट्रल लाइन, मतलब क्लोज टू बॉडी भी बोल सकते हैं। एंड ये अवे, अवे टू बॉडी।
सुपरफिशियल। अब ये सुपरफिशियल, डीप, सुपरफिशियल मतलब ऊपरी लेयर, ऊपर का पार्ट, डीप मतलब अंदर का पार्ट। मतलब कि सुपरफिशियल की बात करें तो जो हमारी स्किन दिख रही है उसकी एक स्किन कुछ लेयर से बनी रहती है, जिसमें से सुपरफिशियल लेयर को हम कहते हैं एपिडर्मिस, और उसके अलावा कुछ डीपर लेयर होते हैं जिसे हम उसके अलावा कुछ डीप लेयर्स होते हैं, उसे हम कहते हैं डीप। तो सुपरफिशियल डीप मतलब सुपरफिशियल अपर लेयर, अपर लेयर्स, या फिर अपर कह सकते हैं। डीप जो कि सुपरफिशियल से डीप रहेगा, जाहिर सी बात है, डीप डीपर पार्ट, इसे कहते हैं हम डीप। अब बात करते हैं प्रोक्सिमल और डिस्टल की। प्रोक्सिमल 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 क्या रहता है? क्लोज टू ट्रंक। अब ये ट्रंक क्या होता है हम अभी बताते हैं आपको। क्लोज टू ट्रंक। डिस्टल रहता है अवे फ्रॉम ट्रंक। अवे फ्रॉम ट्रंक। अब देखिए प्रोक्सिमल मतलब ट्रंक। ट्रंक ये होता है हमारा चेस्ट, चेस्ट नेक के पार्ट को हम कहते हैं ट्रंक, सेंट्रल लाइन। अगर चेस्ट या ट्रंक के नजदीक जो भी बॉडी पार्ट होगा उसे हम कहेंगे प्रोक्सिमल, और उससे जो दूर पार्ट होगा उसे हम कहेंगे डिस्टल। एग्जाम्पल के तौर पर हमारी ये फिंगर्स है पाम के, अगर मैं इसे ऐसा फ्लेक्स कर दूं तो जो हमारे ऊपर के जो डिजिट्स है, या फिर फिंगर्स बोल दो, वो हो रहे हैं, या आप पाम बोल दो, वो हो रहे हैं प्रोक्सिमल टू बॉडी, और जो फिंगर्स हो रहे हैं वो हो रहे हैं डिस्टल टू बॉडी। अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, जो दूर है ट्रंक से उसे हम कहेंगे डिस्टल, और जो क्लोज है, नजदीक है, उसे कहेंगे हम प्रोक्सिमल मतलब आउटसाइड। तो ये दोनों आप याद रखते हैं तो अच्छी बात, नहीं भी याद रखेंगे तो कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं। लेकिन ये टर्म एंटेरियर, पोस्टेरियर, मीडियल, लेटरल, सुपरफिशियल, डीप, प्रोक्सिमल, डिस्टल, ये आपको याद होना ही होना चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा एनाटॉमी, पूरे एनाटॉमी में आपको ये टर्म्स सुनने मिलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का लेक्चर हम यही एंड करते हैं। हम आज के लेक्चर में हमने देखा पोजीशंस, एनाटॉमिकल पोजीशन देखा, उसके बाद प्लेन्स देखे, और उसके बाद हमने ये देखे टर्म्स। तो आज का हमारा दूसरा लेक्चर था, आपको कैसा लगा जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। अगर कुछ इंप्रूवमेंट करना है, क्या आपको लगता है क्या हमें कुछ और तरीके से पढ़ाना चाहिए, तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।